जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। दोस्तों, हाल ही में इंडियन नेवी को मजबूत करने के लिए अमेरिका से भारत द्वारा कई सारा आधुनिक हथियारों को हासिल किया गया, जिनमें P-8I मैरीटाइम सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट जैसे दुनिया के सबसे बेहतरीन एंटी सबमरीन वॉरफेयर और सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट तो शामिल है ही, साथ में इंडिया के एंटी सबमरीन कैपेबिलिटी को मजबूत करने के लिए MS-60R रोमियो जैसे हेलीकॉप्टर भी है। और हाल ही में लिया गया 2 प्रेडिएटर B ड्रोन का लीज भी एक महत्वपूर्ण डील है। तो क्या अब इंडिया और एक महत्वपूर्ण हथियार E-2D एडवांस हॉकाई भी खरीदने के लिए अमेरिका की तरफ आगे बढ़ेगा? दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को E-2D एडवांस हॉकाई क्या है और क्यों इंडिया को ये एयरक्राफ्ट का जरूरत पड़ सकता है उसके बारे में बताऊंगा। और इसलिए डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों, E-2D एडवांस हॉकाई या फिर E-2D हॉकाई अमेरिकी कंपनी नॉर्थरॉप ग्रामन द्वारा बनाया हुआ एक शिप बेस्ड एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड बैटल मैनेजमेंट एयरक्राफ्ट है। इसे अमेरिकी नेवी द्वारा अपने एयरक्राफ्ट कैरियरों के ऊपर एवैक्स एयरक्राफ्टों के हिसाब से इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, जमीन के ऊपर जिस तरीके से एवैक्स एयरक्राफ्ट दुश्मन के हवाई क्षेत्र के ऊपर अपने रडार द्वारा नजर रखता है, वैसे ही E-2D हॉकाई एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर से ऑपरेट होके कर सकता है। दोस्तों, 2006-07 के दरमियान जब अमेरिका और भारत के बीच में P-8I मैरीटाइम सर्वेलेंस एयरक्राफ्टों का बातचीत जस्ट शुरू ही हुआ था, उस समय अमेरिकी कंपनी की तरफ से भारत को E-2D एडवांस हॉकाई एयरक्राफ्ट का ऑफर भी किया गया था। दोस्तों, अमेरिका के ऑफर के मुताबिक अगर भारत द्वारा इन एयरक्राफ्टों को खरीदा जाता तो इस रीजन में मतलब इंडियन ओशन रीजन में भारत एकमात्र ऐसा देश होता जिसके पास इतना एडवांस सर्वेलेंस कैपेबिलिटी होता। पर उस समय इंडिया की जरूरत इन एयरक्राफ्टों का नहीं था। पर समय बीतते बीतते अब इंडिया का जरूरत ऐसे एयरक्राफ्टों के लिए भी बढ़ चुका है। दोस्तों, मैं ये इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि 2006-07 के दरमियान जब अमेरिका की तरफ से भारत को इस तरीके का एयरक्राफ्टों का ऑफर किया गया था, तब भारत के पास एक ही एयरक्राफ्ट कैरियर INS विराट था, जो कि रिटायर्ड होने के कगार पे था और उसके ऊपर इस तरीके का एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल भी नहीं किया जा सकता है। 2004 में भारत की तरफ से रशिया से INS विक्रमादित्य भी खरीदा गया, लेकिन उस एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर भी ऐसे बड़े आकार के एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल संभव नहीं है। भारत द्वारा बनाया जाने वाला INS विक्रांत के पास भी ऐसा कैपेबिलिटी नहीं है कि वो बड़े आकार के E-2D हॉकाई एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल कर सके। पर अब साफ हो चुका है कि इंडिया अपना तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर को निर्माण जरूर करेगा। तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर आकार में बड़ा भी होगा और उसमें एयरक्राफ्टों को लॉन्च करने के लिए कैटपुल लॉन्चिंग सिस्टम और रिकवर करने के लिए एडवांस रिकवरी सिस्टम भी रहेगा, जिससे बड़े और भारी आकार के एयरक्राफ्टों को भी लॉन्च किया जा सकेगा। दोस्तों, ऐसे मौके में जहाँ पे इंडिया का तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर एक सुपर कैरियर के बराबर का होगा, तो उसका प्रोटेक्शन और हवाई सर्वेलेंस भी ज्यादा होना चाहिए। फिलहाल इंडिया के एयरक्राफ्ट कैरियरों के ऊपर सोवियत यूनियन के जमाने में बनाया हुआ क्लिमोव एवैक्स हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल किया जाता है, जिसका कैपेबिलिटीज भी कम है और रेंज भी कम है। दोस्तों, इस तरीके का हेलीकॉप्टर वैसा रोल नहीं निभा सकता है जैसा E-2D हॉकाई एयरक्राफ्ट निभा सकता है, और इसीलिए अब इंडिया को ऐसा एयरक्राफ्टों को भी हासिल करने का प्रयास करना चाहिए। दोस्तों, दूसरी तरफ जहाँ पे इंडिया खुद का एवैक्स एयरक्राफ्टों के लिए रडारों का निर्माण कर चुका है और एम्ब्रेरा EMB 145 एयरक्राफ्टों के प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हुए अपना नेत्र एवैक्स का निर्माण कर चुका है, तो वैसे मौके में अब संभावनाएं ये भी है कि इंडिया विदेशी प्लेटफॉर्मों को ना खरीदते हुए खुद का ही प्लेटफॉर्म का डेवलपमेंट करे। पर दोस्तों, एक एयरक्राफ्ट बेस्ड एवैक्स एयरक्राफ्टों का निर्माण करना इतना आसान काम नहीं, इसलिए अभी तक दुनिया में अमेरिका के अलावा कोई भी देश ऐसे आधुनिक और एडवांस तरीन कैरियर बेस्ड एवैक्स एयरक्राफ्टों का निर्माण नहीं कर पाया। तो फ्यूचर एयरक्राफ्ट कैरियरों का कंस्ट्रक्शन को अगर जल्द से जल्द शुरू किया जाए तो शायद इंडिया अमेरिका के साथ फिर से एक बार इस तरीके के प्लेटफॉर्मों को हासिल करने के लिए बातचीत को आगे बढ़ाए। दोस्तों, ऐसे प्लेटफॉर्म खाली कैरियर बेस्ड ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता, बल्कि इसका इस्तेमाल इंडिया अपने आइलैंडों के प्रोटेक्शन और इंडियन ओशन रीजन के अंदर चाइना का बढ़ता हुआ दबदबे को कमजोर करने के लिए भी कर सकता है। चाइना जिस तरीके से अपने एयरक्राफ्ट कैरियरों का निर्माण कर रहा है और जिस तरीके से अपने फ्यूचर प्लान के तहत इनमें से कुछ एयरक्राफ्ट कैरियरों को इंडियन ओशन के अंदर डिप्लॉय करना चाहता है, तो वैसे एयरक्राफ्ट कैरियरों से पैदा होने वाला हवाई खतरे को निपटने के लिए भी भारत को ऐसे एवैक्स एयरक्राफ्टों का जरूरत पड़ सकता है, जिसे इंडिया अपने कोस्टल लाइन में या फिर छोटे छोटे आइलैंड में बने हुए एयर बेसेस से ऑपरेट कर पाए और इंडियन ओशन के डीप अंदर तक जाके हवाई सर्वेलेंस कर पाए। दोस्तों, अब चलिए जानते हैं कि E-2D एडवांस हॉकाई एयरक्राफ्ट के पास कितना कैपेबिलिटीज है और ये कितना दूर तक नजर रख सकता है। दोस्तों, अमेरिका के तरफ से 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट के खतरे को देखते हुए हाल ही में अपने एयरबोर्न अर्ली वार्निंग सिस्टमों को अपग्रेड करने का भी एक प्लान किया गया, और इस प्लान के तहत ही E-2D हॉकाई एयरक्राफ्टों को E-2D एडवांस हॉकाई
हॉकाई कैटेगरी में अपडेट किया जाएगा। दोस्तों ये जो E-2D एडवांस हॉकाई एयरक्राफ्ट है ये असल में C2 ग्रेहाउंड ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के बेस में ही बनाया हुआ है, जबकि इससे पहले इन एयरक्राफ्टों के अर्लियर वर्जन मतलब E-2D हॉकाई में जहां पे AN/APS 145 रडारों का इस्तेमाल किया जाता था, वहीं पे एडवांस हॉकाई में और एडवांस AN/APY9 रडार का इस्तेमाल किया जाएगा। हॉकाई 2000 वर्जन को लेकर अमेरिका का ये भी कहना है कि ये एक साथ 640 किलोमीटर रेंज के अंदर करीबन 2000 से 20,000 तक टारगेटों को ट्रैक कर सकता है, जबकि 40 से 100 एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड इंटरसेप्टरों को भी एक साथ गाइड करने का क्षमता इन एयरक्राफ्टों के पास है। इसीलिए अमेरिका की तरफ से इन एयरक्राफ्टों को खाली एवैक्स एयरक्राफ्ट के नहीं बल्कि बैटल मैनेजमेंट एयरक्राफ्ट का भी दर्जा दिया जाता है। दोस्तों अब चलिए जानते हैं इन एयरक्राफ्टों का फिजिकल स्पेसिफिकेशन, मतलब कितना रेंज तक ये जा सकता है, कितना घंटा फ्लाई कर सकता है और आकार में ये एयरक्राफ्ट कितना बड़ा है। दोस्तों जो प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हुए E-2D एडवांस हॉकाई एयरक्राफ्ट का निर्माण किया गया है उसे ऑपरेट करने के लिए 5 क्रू मेंबर का जरूरत पड़ता है, जिनमें एक पायलट, एक को पायलट, एक रडार ऑफिसर, एक कॉम्बैट इंफॉर्मेशन सेंटर ऑफिसर और एक एयरक्राफ्ट कंट्रोलर ऑफिसर है। एयरक्राफ्टों का लंबाई करीबन 17.5 मीटर और विंग स्पैन करीबन 24.5 मीटर है, जबकि एयरक्राफ्टों का ऊंचाई 5.5 मीटर है और इस डायमेंशन के साथ एयरक्राफ्ट के टोटल विंग एरिया करीबन 65 मीटर स्क्वायर है। इन एयरक्राफ्टों का एम्प्टी वेट 18,234 किलोग्राम, ग्रॉस वेट 19,535 किलोग्राम और मैक्सिमम टेक ऑफ वेट करीबन 26,082 किलोग्राम है। एयरक्राफ्टों को पावर सप्लाई करता है दो रॉयल्स रॉयस के T56-8 टर्बोप्रॉप इंजन, जिसमें से हर एक इंजन का क्षमता करीबन 3,800 किलोवाट पावर जनरेट करने का है। दोस्तों इन एयरक्राफ्टों का मैक्सिमम स्पीड करीबन 650 किलोमीटर पर आवर है, जबकि क्रूजिंग स्पीड 474 किलोमीटर पर आवर है और इस स्पीड के साथ ये एयरक्राफ्ट करीबन 2,708 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है। एक बार हवा में उड़ान भरने के बाद ये एयरक्राफ्ट आसानी से 6 से 8 घंटा तक नॉन स्टॉप उड़ान भर सकता है, जबकि एयरक्राफ्टों के पास हवा में रिफ्यूल करने का भी क्षमता है, जिसके वजह से एयरक्राफ्टों के उड़ान भरने के समय को और लंबा किया जा सकता है। दोस्तों एयरक्राफ्टों के ऊंचाई तक जाने के क्षमता को अगर देखें तो ये करीबन 10,000 मीटर के ऊंचाई तक आसानी से उड़ान भर सकता है और इसका मतलब ये भी है कि इन एयरक्राफ्टों को खाली सी बेस ऑपरेशनों को अंजाम देने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, बल्कि लैंड बेस ऑपरेशनों को भी ये एयरक्राफ्ट आसानी से अंजाम दे सकता है और इंडियन हिमालयन रीजन में भी ये आसानी से उड़ान भर सकता है। दोस्तों इन एयरक्राफ्टों के पास इसका मेन AN/APY9 रडार के अलावा भी अन्य आधुनिक इक्विपमेंट है जो इन एयरक्राफ्टों को एक बेहतरीन इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और काउंटर मेजरमेंट सिस्टम भी बनाता है, जिनमें OL483 AFE आइडेंटिफिकेशन फ्रेंड एंड फ्लो सिस्टम, APX100 IFF ट्रांसपॉन्डर, OL698 ASQ टैक्टिकल कंप्यूटर ग्रुप, ANARC 182 अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी और वेरी हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो, ANARC 158 अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो, ANARQ 34 हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो और एक मिनी सेटकॉम सिस्टम जो एयरक्राफ्टों के कम्युनिकेशन पद्धति को उन्नत बनाने के साथ साथ सिक्योर भी रखता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।